हनुमान जी को जागृत देव माना जाता है और भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं। वहीं कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा के लिए कम अधिकार मिले हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के हम इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म की कथा और धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के द्वारा भगवान बजरंग बली की पूजा करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा किसी ग्रंथ में उल्लेखित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी यह सवाल होता है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, और क्या कुछ नियम हैं इसके। तो आपको बता दें कि प्रचलित मान्यता के अनुसार महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति छूने की मनाही होती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से मान लिया गया है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, जबकि महिलाएं हनुमान जी की पूजा दूर से कर सकती हैं, वो भी उनकी मूर्ति को स्पर्श किए बिना। जिस तरह महिलाओं को पीरियड्स के टाइम व्रत करने के लिए मना किया जाता है, उसी तरह महिलाओं को पीरियड्स के टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान अगर महिला को हनुमान चालीसा याद भी है, तब भी उन्हें वो पढ़ने की इजाजत नहीं होती है। कहा जाता है कि ऐसे समय पर महिलाओं को भगवान हनुमान जी को याद नहीं करना चाहिए, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के देवता कहे जाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी के सामने कोई भी महिला सिर नहीं झुका सकती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान किसी भी स्त्री को अपनी मां समान मानते हैं, जैसे वो माता सीता को अपनी मां समान ही मानते थे और उनके सामने शीश झुकाते थे। वो नहीं चाहते कि कोई भी महिला उनके सामने सिर झुकाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई स्त्री हनुमान जी की पूजा करती है तो उसे भगवान के सामने शीश नहीं झुकाना चाहिए और सिर्फ उनके सामने हाथ जोड़ने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं की प्रतिमा पर जल अर्पित करना एक संस्कार के रूप में गिना जाता है और पूजा करने में सबसे पहले जल अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद पूजा का आरंभ किया जाता है। आपको बता दें कि इसे एक तरह से स्नान के रूप में देखा जाता है। इसीलिए महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान जी को ना तो जल अर्पित करें और ना ही उन पर वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि अगर वो जल अर्पित करती हैं तो इसका अर्थ हुआ कि वो हनुमान जी को स्नान करा रही हैं, जो कि बजरंग बली को पसंद नहीं है। लेकिन क्या हनुमान जी ने विवाह किया था? इसके बारे में एक कथा में वर्णित किया गया है। इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए माता ने भगवान सूर्यदेव के पास भेजा और उन्हें विद्या ग्रहण करने के लिए कहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्यदेव ने कुछ विद्याओं को छोड़कर बजरंग बली को विद्याएं सिखा दी, लेकिन जो विद्याएं नहीं सिखाई वो सिर्फ विवाहित पुरुषों को ही सिखाया जाता था। इसके बाद हनुमान जी से सूर्यदेव ने विवाह करने के लिए कहा और खुद हनुमान जी से अपनी बेटी सुवर्चला के साथ शादी का प्रस्ताव रखा और इस पर हनुमान जी मान गए और उनका विवाह कर दिया गया और उन्हें सारी विद्याएं भी सिखा दी। इसके बाद सुवर्चला तपस्या करने के लिए वन में चली जाती हैं, क्योंकि वो बचपन से ही तपस्विनी बनना चाहती थी। इस तरह हनुमान जी जीवन भर बाल ब्रह्मचारी बने रहे और उनका विवाह तो एक संयोग था। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महिलाएं हनुमान जी की उपासना तब नहीं कर सकती हैं जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, और अगर किसी महिला ने हनुमान जी के फास्ट रखने का अनुष्ठान किया है और बीच में उसे पीरियड्स हो जाएं तो ये अनुष्ठान टूट जाता है। इसीलिए महिलाओं को हनुमान जी का व्रत रखने के लिए इस वक्त मना किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।